कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बीच इसे लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसने सार्स कोविड 2 को लेकर जो पुराना नजरिया है उससे उलट दावा किया है। विश्व की प्रमुख स्वास्थ्य पत्रिका द लेसेंट में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि कोरोना वायरस हवा में तेजी से फैलता है। रिपोर्ट लिखने वाले लेखकों ने इसके पीछे 10 कारण बताए हैं जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि SARS-CoV-2 हवा में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। विशेषज्ञों ने 2 दावे किए हैं। उनसे पता चलता है कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग काफी नहीं है। इस पेपर को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने मिलकर लिखा है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये बात साबित करने के लिए अपर्याप्त आधार है, जबकि वैज्ञानिक सबूत कुछ और ही बात बताते हैं। विशेषज्ञों ने तुरंत कोविड-19 से बचाव के प्रोटोकॉल में बदलाव करने को कहा है। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने 10 कारण बताए हैं। पहला कारण, विशेषज्ञों ने कहा है कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट में पर्याप्त SARS-CoV-2 फैलता है। वास्तव में इस तरह के इवेंट महामारी की शुरुआती चालाक हो सकते हैं। मानव व्यवहार और बातचीत, कमरे के आकार, वेंटिलेशन और अन्य कारकों के विस्तृत अवलोकन से पता चलता है कि ये एक हवा में फैलने वाली बीमारी है और इसे ड्रॉपलेट्स या फिर फोमाइट से पर्याप्त रूप में नहीं समझा जा सकता। दूसरा कारण, क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरों में लोग एक दूसरे के सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वहां SARS-CoV-2 फैल रहा है। तीसरा कारण, विशेषज्ञों ने कहा है कि जो लोग छींक या फिर खांस नहीं रहे हैं वो भी कोविड के कुल मामलों में 33% में से 59% तक वायरस के असिम्टोमेटिक या प्री-सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे भी साबित होता है कि कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी है। चौथा कारण, कोरोना वायरस 4 दीवारी के बाहर कम और इंडोर यानी कि 4 दीवारी के अंदर अधिक तेजी से फैलता है। ये इंडोर वेंटिलेशन से कम भी हो जाता है। पांचवा कारण, पेपर में विशेषज्ञों ने कहा है कि नोसोकॉमियल इन्फेक्शन जो अस्पताल में पैदा होते हैं वो उन स्थानों पर भी पाया गया है जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने ड्रॉपलेट से बचाव के लिए पीपीई किट पहनी है, क्योंकि पीपीई किट को ड्रॉपलेट से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि एरोसोल एक्सपोजर के लिए। छठा कारण, विशेषज्ञों ने कहा है कि SARS-CoV-2 हवा में पाया गया है। लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट में वायरस 3 घंटे तक हवा में रहा है। विशेषज्ञों ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि संक्रमण हवा में कम फैला है। इसके लिए खसरा और टीबी की दलील दी गई है जो मुख्य रूप से वायु जनित रोग थे, लेकिन ये कमरे की हवा में नहीं फैले। सातवां कारण, विशेषज्ञों ने कहा है कि SARS-CoV-2 कोविड-19 मरीज वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर और बिल्डिंग डक्ट्स में भी पाया गया है। इन स्थानों पर केवल एरोसोल के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। आठवां कारण, विशेषज्ञों ने पिंजरों में बंद उन जानवरों का हवाला दिया है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिससे पता चलता है कि SARS-CoV-2 का संक्रमण हवा के जरिए भी फैलता है। नौवां कारण, विशेषज्ञों ने एक और तर्क देते हुए कहा है कि हमारी नजर में ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो ये साबित करने के लिए मजबूत और तर्कयुक्त सबूत दे कि SARS-CoV-2 हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है। 10वां कारण, अपने अंतिम तर्क में विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसे साक्ष्य बहुत कम हैं जो संक्रमण फैलने के अन्य मार्गों जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मुंह से निकलने वाली बूंदें या फिर फोमाइट का समर्थन कर सकें। विशेषज्ञों के इन दावों में से साबित होता है कि दुनिया भर में वायरस से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। लोगों के लिए न केवल बाहर बल्कि घर के अंदर यहाँ तक कि हर समय मास्क पहनना जरूरी है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अगर संक्रमित शख्स सांस छोड़ता है, चिल्लाता है, गाना गाता है, छींकता है या फिर खांसता है तो हवा में सांस लेने वाला शख्स भी संक्रमित हो सकता है। इससे पता चलता है कि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। कोरोना महामारी, कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।